अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का? कितना नचा रहे हो बे? खास तौर पे ये बच्चे लोगों के लिए ये कहा करता हूं, माता मातैव सर्वत्र मातृदेवो भव। जहां जाइएगा आप मां ही मां है। मां की दुआएं कभी किसी सूरत में किसी हाल में कभी लाएगा नहीं जाएंगी। ये मैं इस बात का मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं कि पूरी कायनात में कई लोग ऐसे थे जिनके मुख्तलिफ ख्याल रहे होंगे, खिलाफत पता नहीं कहां कहां रही होगी, पर मुझ जैसा अनपढ़ गोविंद से निकल के गोविंदा हो जाता है। ये सब मां की दुआएं हैं। मां से बढ़कर और उससे ऊपर मैं आज तक किसी शय की तरफ मैं देखा नहीं। मुझे लगता नहीं है कहीं ऐसी ताकत है। मेरी मोम ने मुझे आके पकड़ लिया, अब मैं बहुत शर्मिंदा हो गया और अगर मुझे कहने लग गई कि मैं जैसे कह रही हूं वैसे तुम जियोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं कहा जो जैसे जैसे हो आप मुझे माफ कर दीजिए। वो तारीख और आज की तारीख, आज तक कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे सर पर मेरी मां का साया ना हो। जो जो बच्चे जहां जहां हैं, आप चाह रहे हो कि नीचे से ऊपर आए, गोविंद से गोविंदा हो जाए, मां बाप का आशीर्वाद लीजिए। खासतौर पे मां की दुआएं आपके साथ रहेंगी, कहीं बाल बाका नहीं होगा आपका। ये जो 41 साल ये मैंने ऊपर देखे आके, तो मैं सीधा वहां मैं 14 साल पे पहुंच गया। मैं 14 ईयर पे पहुंच गया, 14 साल पे पहुंच गया। वो कमाल की बात है कि 14 साल में मुझे ये पहले फील हुआ, मुझे ये आमद आई, ये इल्हाम हुए कि जो है वो सब मां है। और फिर उसी के 14 साल बाद मैं सुपरस्टार कहलाया। और फिर 14 साल तक ना मेरे पास राइटर थे, ना बड़े डायरेक्टर थे, ना प्रोड्यूसर थे। मैं 14 साल तक सुपरहिट फिल्में देता रहा। ये कमाल का ये सिलसिला रहा। और तो और हद ये हो गई कि मुझ जैसा अनपढ़, जिसे लोग कहते थे कि ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है, ढंग का नहीं है, इसके अल्फाज सही नहीं पढ़ते, इसे तहजीब नहीं है, ये तमीज नहीं है। अब 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए, मैं इसके उल्टा चलने वाला हूं। हाँ, आज दिलों पे राज कर रहा हूं। ऊपर वाले ने, मम्मी का आशीर्वाद है, ये मुझ पे आशीर्वाद रहा है। मैं बच्चे लोगों से खास तौर पे ये कहा करता हूं, ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। ये स्कूल से जाओगे कॉलेज में, ये तब भी खत्म नहीं होगी। फिर शादी करोगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, ये तब भी खत्म नहीं होगी। फिर आप बुजुर्ग हो जाओगे, आप निकलते निकलते जिंदगी से भी आप पढ़ते रहेंगे। ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो चाहते हो कि इस कभी ना खत्म होने वाली शय के आगे आप कभी सर नहीं झुकाएंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, आप किसी के साथ उलझेंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही जगह जन्नत है, बस उसी चरणों में पड़े रहो, और वो माँ के चरण है। और वो और कैसी शहर कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। ये गुरु वर्ग है जो 80% दुनिया चला रहा है, चाहे वो पीर पैगंबर हो, साधु हो, संत हो, बौद्ध हो, सूफी हो, जहां से हो। आप लोगों की दुआओं से ये पूरी दुनिया, ये कायनात चल रही है, वो सब गुरु वर्ग है। तो किसी गुरु को कभी सामने पाए तो बद इखलाकी न करे, गलत व्यवहार न करे,
ऐसी हरकत कभी नहीं करे जो उसका दिल दुख जाए। हंसी मजाक तो चलना चाहिए, आप लोग की एज में नहीं चलेगा तो कब चलेगा, ये तो चलना ही चाहिए। परंतु आप लोग पूरा यह प्रयत्न कीजिए कि किसी गुरु का आप कभी दिल नहीं दुखाए, उसके साथ ऐसी हरकत ना करें कि वो दुखी हो जाए। और मैं जब से पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, हार्डली आएगी वह स्पीच, मैं स्पीच शायद ही दिया करता हूं। अशोक भाई यादव जो है यहाँ पे है, आप समझ सकते हैं। बाहर निकल रहे थे बहुत अच्छी शख्सियत देश की फंक्शन से, तो मुझे कहा गोविंद आइए, मैं कहा वहीं आना है तो मैं यहां आ जाऊंगा। तो वो आदमी जो सामने खड़ा था वो पॉलिटिक्स छोड़ा हुआ था, तो कहे अच्छा तो तुम छोड़ दो कि निकल जाओगे? हाँ, हम कहा कि हाँ हम पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे। तो कहा कैसे? मैं कहा कहीं सिद्धि विनायक गए हो, बाहर जूता उतारते वैसे। तो कहा इतना दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने आप को समझते क्या हो? मैं कहा क्या समझूंगा, 2 रोटी खाने की है, ऊपर वाले ने अच्छी सेहत दी हुई है, अब इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी में निकाल दूंगा? क्योंकि मुझे ये राजनीति आजकल ये मुझे शब्द ही अच्छा नहीं लगता, सच कह रहा हूं। मुझे ये शब्द ही नहीं अच्छा लगता। ये पॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये सूरज वाले जो आपका जो वर्ल्ड है, जो राजा है, ये आपके लिए नहीं है, ये वो लोग के लिए है जो थोड़ा अलग निकल गए, अलग सोचने लगे। आप लोग जीते जाता राजा है, वो मराठी में कहावत है, सत्य पुढे शाणपण चालत नहीं। तो कृपया आप ऐसा नहीं सोचिएगा, पर मेरा ऐसा सोचना है कि जो ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत है। कई साल हो गए मैं फिल्में नहीं किया है, पर मेरी फिल्मों की तारीफ मेरी ईमानदारी की वजह से वो बरकरार है। ये जिंदगियों में जो वाबस्तगी होती है हम लोगों की, हाउ वी से दैट वी आर ऑल कनेक्टेड सोल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं, गॉड से प्रार्थना करता हूं कि किसी किस्म की तकलीफ, चाहे वो वास्तु की हो या शब्द दोष की हो या उपस्थिति दोष की हो, वो कभी हमारे करीब ना आए। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। कालहरा, दुःखहरा, दारिद्र्यहरा, कष्टहरा, रोगहरा, हर हर महादेव। और जो यहाँ बुजुर्ग आए हुए हैं, जो मातृतुल्य देवियां हैं, आप सभी से प्रणाम करता हूं। शब्द में, हालांकि ये जो स्पीच थी, ये स्पीच किसी स्कूल के लिए कतई राइट हो जाए ऐसा अभी तो मुझे फिलहाल नहीं लगता, पर ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी था। मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए ज्यादा है, बजाय इसके कि मैं स्कूल की स्पीच के पर तवज्जो दूं, मैंने सोचा कि मैं बच्चों की तरफ हम नजारा लें। और ये लोग सोचने में लगे होंगे वो गोविंदा कहाँ है जो फिल्मों में काम किया करता था। तो आइए थोड़ा सा हम उससे पुनः उसका आनंद उठाते हैं। आप कहिए क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? में भावा द्वारे पे मां, अरे कैसे ये गोरी हम तो हर घर, अरे खेत गए पापा बाजार गए मां, अकेली घर मां तू आई जवाल मां, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी,
कितना सताया है मौसम बेदर्दी, सुई चुभे कहीं शोला सा भड़के, माने न बैरी जिया मोरा धड़के, तरसाए सारी रतिया झाड़ा लगे हो सरकाई लो। Love you all. Thank you so much. So, we request you. There are some students who want to dance with you. Kenya. Wait. I just said, and the kids are running. Hold. जब भी हमें अपनी ओरिजिनल साइड दिखानी होती है, जब भी हमें अपने आप को बताना होता है, हम गोविंदा बन जाते हैं. हमें गोविंदा बनना है. तो सर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके फैन हैं. अगर थोड़ा सा आप उनके साथ ग्रूव कर सके अपने अंदाज में, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा. They will really have a memorable day. Can we just have 5 kids, please? And believe me, I only want 5 kids. Can I just choose? All right, 2. Come on. That's it. 2. That's it. 2. Only 2. Okay, that's it. Can you just go back now? Can you just go back? जो शुभ है वो अच्छा है, इधर आए. जो रॉन्ग है, गलत है, वो कहीं दूर निकल जाए. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. हमारे पास भी हथियार है, उन्हें हम नेवी, एयरफोर्स और एयरफोर्स की तरह जानते हैं. फिर क्या करेंगे? घुस के मारेंगे. क्या करेंगे? करेक्ट. लेकिन कैसे? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ, और किसी के साथ नहीं करना कभी भी. ठीक है? सही एडवाइस मिला कि नहीं बच्चों? ये बच्चे लोग ने खाना खाया ही नहीं है. रॉकी भाई क्या करें? अच्छा, इधर के बच्चों ने बहुत तगड़ा खाना खाया, इधर के बच्चों ने नहीं खाया. अभी इधर के ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है. पहले तो मैं प्रशांत जी और अजय जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और बाकी भी हमारे काफी मेहमान हैं यहाँ पे. हमारे बहुत ही एक अच्छी मित्र यहाँ सामने बैठे हैं. मिका जी, आपकी भी बारी आएगी. तो यहाँ पे आप लोग और भी मजे कीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हूँ इस समय, और आप लोगों के साथ आनंद लूंगी परफॉर्मेंस का. जितने हमारे यहाँ पे परफॉर्मर्स हैं, बाप रे, ये CWC के बच्चे तो माइंड ब्लोइंग है. मेरे साथ बोलो, CWC रॉक्स. CWC लास्ट टाइम बोलो, लेकिन हाउस द जोश सर, हाई सर के जैसा बोलने का. ठीक है? CWC. So good, रवीना, so good. अजय सर बोल रहे. अजय सर पूछो. अजय सर. अरे अजय सर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर चिल्ला के बोलेंगे, तालियों से बोलेंगे अजय सर के बारे में. अजय सर है कहाँ? लेकिन अजय सर आइए ना 1 मिनट यहाँ पे. इतनी तालियां बज रही हैं आपके लिए, इतनी प्यारी सी स्माइल है आपकी. रॉकी भाई को धो दिया अजय सर ने. देखो, जोरदार तालियां अजय सर के लिए. अरे जोरदार यार. अब
यू फीलिंग सर कि इतने बच्चे, नहीं तो नॉर्मली बच्चे लोग ना टीचर्स को और प्रिंसिपल को इतना पसंद नहीं करते। पहली बार मैंने देखा है कि CWC के बच्चे अपने प्रिंसिपल को इतना प्यार दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों के बारे में? It's too great. This love and affection I've been getting since last 43. Everybody in CWC, all the very best. It's such an honor Thank to you, be ma'am. here with your celebrations. And We your are honored with students your are doing presence. so We should well. thank you. No, and your students are doing so well. नहीं, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। वो खाली टाइमिंग अच्छा था ना। अरे रॉकी को देख के मैंने कहा मैं तो रमिका सेन क्यों पीछे रह जाऊँ, तो इसलिए मैं आ गई स्टेज पे। But yes, thank you so much. Sir. Thank you, ma'am. Thank you Thank for you. having me here. And मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू जी, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बार जोरदार तालियां के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं शुरू से लेके अभी तक। और हमारे प्यारे अजय भाई के लिए जोरदार तालियां। अजय सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। और मैं सभी जितने प्यारे यहाँ पे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि 41वां ये साल है और बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। और बहुत मुश्किल काम होता है एनजीओ रन करना। मैं भी एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, मेरे साथ फाल्गनी भी है। फाल्गनी प्लीज कम। क्या बात है, क्या प्यार दे रहे हो अजय भाई। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं फुल बैंड के साथ आऊंगा और पूरा लाइव कॉन्सर्ट आप सभी के लिए यहाँ पे करेंगे। Oh my God! अभी क्या कि सामने जब बड़ा सुपरस्टार बैठा हो गोविंदा जी जैसा, तो आपकी आवाज। थैंक यू जी। कुछ और सुनना है? नहीं मेघा जी, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, आप कैसे थे? आप यार जब मैं स्कूल में था क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था ताकि वो बुरा ना माने, वो ये फील ना करे यार मेरा भाई आगे निकल गया, तो इसलिए मैंने 5वीं से ही। पर उसके बाद मैंने म्यूजिक में MA करी है आपके आशीर्वाद से। बट जब खुदा मेहरबान होता है तो गधा पहलवान होता है, लेकिन खुदा मेहरबान होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। मगर ये तो बता दीजिए कि आप सब में से सबसे ज्यादा डांट किसे पड़ती थी टीचर्स से? मैं सबसे छोटा हूँ और बहुत डांट मैंने खाई है। और खैर ये डांट जब तक नहीं मिलेगी तो आप आगे नहीं नहीं बढ़ेगा। बढ़ सकते। तो मैं सभी से, जितने प्यारे यहाँ पे बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज सिखाना चाहूंगा। मैं तो आप सभी समझदार हो कि ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। आप इनका आशीर्वाद ले लें, आपको जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अपने माता पिता का और अपने गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू, दिस इज सच अ वंडरफुल थॉट। बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पर, अगर आप उनको कुछ मैसेज दे सकें तो। पेरेंट्स सारे बहुत यहाँ पर मैं ऐसा ही हूँ है यहाँ पर। किसको देखना है? द एंग्री यंग मैन। हम बिग बॉस देखा आप सबने? तो मेरा जो पेट डायलॉग है उसका पता है ना क्या बोलता हूँ? 1 2 3 पे जो मैं स्टाइल करता हूँ वो बोलना है, और बोलना मैं ऐसा ही हूँ। ओके, 1 2 3 मैं ऐसा ही हूँ। थोड़ा और शोर मचा के 1 2। ऐसा होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैं जैसा हूं, कई लोग मुझे ऐसा पसंद नहीं करते। करते हो मुझे पसंद? आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आई? हाँ, मुझे लग रहा है पेरेंट्स नहीं कर रहे, पेरेंट्स की आवाज नहीं आ रही, बच्चों की तो आ रही है। तो एक साथ मिलके पसंद करते हो मुझे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। टीचर या सब्जेक्ट आपका फेवरेट कौन सा था? सबसे इजी कंप्यूटर सब्जेक्ट था, और टीचर का नाम राधिका मैम था। ओह, और वो बहुत सुंदर भी थी। अभिषेक, मुझे इतना तो पता है कि सबको बोलना चाहिए, अपनी टीचर पे क्रश तो होता ही है एक ना एक बार। बहुत अच्छा, ये तो सही बात है। बहुत आई थिंक वो टीचर्स ही ऐसे हमारी जिंदगी में इंसान होते हैं जो हम अपने बुढ़ापे तक लेके जाते हैं, बिकॉज वो कभी हम उन्हें भूल नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, अगर आप कुछ मैसेज दे सके उन्हें कि कैसे ये हमारा भविष्य है यहाँ पर। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई जरूरी तो है ही। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं पंजाब से हूँ, मेरे को इंग्लिश कि अगर आपका कोई एम है ना, अगर आप किसी चीज पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा प्लीज अपने बच्चे को सपोर्ट करो। मेरी फैमिली ने मुझे उतना सपोर्ट पहले नहीं किया था,
पर जब मैंने कुछ करके दिखाया तो मेरी फैमिली ने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया। तो अगर किसी भी बच्चे को किसी भी आर्ट फील्ड में जाना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, और वो देखो हाथ भी खड़े कर रहे हैं, किसको एक्टर बनना है? यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हैंडसम लड़के और सुंदर लड़की हैं, तो सबको एक्टर बनना है। पर मैं वही बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और मेहनत बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में भी बहुत चीजें ऐसी आई थी कि मैं सब कुछ छोड़ के वापस जाना चाहता था, पर फिर भी मैं लगा रहा। मैंने कहा नहीं यार, वापस पंजाब नहीं जाना, बॉम्बे में ही रहना, बॉम्बे में ही काम करना है। और आज जय श्री राम मैं यहाँ पे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बजा दीजिए जो सीटी बजा रहे हैं। कौन सीटी बजा रहा था यार? अगर शोर नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा अभी। जर्नी कैसी थी? बिग बॉस की जर्नी बहुत टफ थी मेरे लिए, बहुत ज्यादा टफ थी। और मुझे वहां जाके पता चला कि मैं इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे बाहर नहीं पता था कि मैं इतनी चीजों को अकेला फेस कर सकता हूँ, पर मैंने फेस किया। और मैं ज्यादातर बिग बॉस के घर में अकेला ही होता था। मैं बाहर जाता था, मैं देखता था किससे बात करूं, पता चलता था कोई बात करने वाला ही नहीं है। पर इतना पता होता था कि मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, पर मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो बहुत टफ थी, बट मैं यहाँ तक पहुंच गया बहुत। और शायद जब लोग आपके बारे में बात करते हैं वही एक अंश होता है आपके फेमस होने का। वही मैंने बोला कि मैं अकेला बैठा होता था और मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे थे, अभिषेक ने ये किया, अभिषेक ने वो किया, अभिषेक ने ये किया। मैंने कहा हाँ किया भाई, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूँ। फेवरेट कंटेस्टेंट आपके साथ इतने सारे कंटेस्टेंट थे, कौन सा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट था? नहीं, वो नाम नहीं, गुस्सा करेगा, नो। आप ये जरूर बता देना। ये मुनावर के नाम पे तालियां मार दो यार दबा के। मैं उसके बहुत क्लोज हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारी दोस्ती बाहर भी रहेगी, बट हम इतना टाइम वीडियो कॉल पे रहते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुनावर मेरे बहुत क्लोज है। तो आज आप CWC के बारे में भी बताएंगे उन्हें कि नहीं बताएंगे? मुनावर के बारे में आप सब अभी वीडियो कॉल हो सकते हैं? अभी वो शूट पे है, अभी एक वो इवेंट पे गया हुआ है, वो भी पता नहीं अभी उठा तो चलिए आप प्रॉमिस कीजिए कि मुनावर को बता देंगे CWC के स्टूडेंट्स के बारे में। प्रॉमिस कीजिए। ये मीडिया पोर्टल्स में डल जाएगा। और CWC स्टूडेंट्स, मतलब आई स्वेयर जब मैं एंट्री कर रहा था इतने वार्म थे और इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई है यहाँ पे आते ही। और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स तो फायदा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच अभिषेक, बट हम आपको वापस ऐसे नहीं जाने दे सकते। आपको बुलाया है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं आपके साथ थोड़ा सा डांस करने के लिए। ये स्टेज पर थोड़ा सा अरे स्क्वाड बाउंसर्स के ना रिक्वेस्ट। 2 मिनट आराम से। Because the stage has its own limitations. Alright, I request everyone to please get off the stage. I request the bouncers, get off the stage. Get off. All the students, please be obedient, cooperate. Only five. Otherwise, again, I Alright, only 5. No, 5. Thank you. Let us all enjoy the dances. Yes, children. Very good. Very good. There you go. And that's it. Stop. Very good. Stop. All children will enjoy the dance with our favorite Wherever Abhishek. you guys are, dance from there. Wherever you guys, यहाँ से On dance the कीजिए. ground you can dance. Yes, यहाँ से dance कीजिए. ठीक है? चलिए अभिषेक कुमार. Thank you, Abhishek. We had a pleasant evening in your company, and really, all my children have enjoyed with you. Thank you so much. I think the children performed very well. सारे वो बच्चों के लिए जिन्होंने परफॉर्म किया उनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। फिर जो पेरेंट्स आए थे उनके लिए, एंड आप सब जो आए हैं अपने बच्चों के लिए इधर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज वो उनको एनकरेजमेंट मिलता है, दे फील गुड, दे फील प्राउड दैट देयर पेरेंट्स आर हियर। So a round of applause for you all also for being here. Thank you very much, and thank you for inviting me, and I'm really happy to see this function and hope to come back next time around. But Urban's, It was actually very nice. okay, I can see a little spark here. Well, can I call some students out? They just want to groove with you. All right? Sure. Some students out. Yes, come on.
come on. They're ready. We welcome Mr. Ankit Jain. Welcome. Welcome, Mr. Behind AR Design Studio. Thank you everyone. Thank you for having me and for such a warm welcome. Thank you and thank you too. Thank you, Arbaz, and congratulations for your. क्या चल रहा है? मजा आ रहा है? माहौल बन रहा है? Hi. Well, it's an honor to be here. Thank you so much, Ajay sir. Obviously, education is such an important part of one's growing up. मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आ गए ये माहौल देख के। मैं स्कूल में बड़ा ही एक्टिव बच्चा था। जो स्कूल में जो भी कंपटीशन हो, कोई भी फंक्शन हो, हमेशा स्टेज पर दिखाई देता था। So I've really enjoyed my school life and it's such a pleasure to see all of you all over here. और बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है। हमको याद है एक दिन सर हुआ था कि हम स्कूल पहुंचे, टीचर ने कहा कि यार तुम आज स्कूल आए हो, कल क्यों नहीं आए थे? एक दिन बंक किया था, तो हमने कहा कि कल नहीं आ पाए स्कूल। क्या है, होता है ऐसा, चलता है। जॉक्स का पिटारा भी लेके घूमता है, सुना है क्या जॉक? है सुना है, पिटारे में से सुना है जॉक? तो हमको बताइए कहा कि दुनिया में टूथब्रश जो होता है ना, टूथब्रश, वो दुनिया की सबसे बदतमीज चीज है। बताइए क्यों? क्योंकि सबके मुंह लगता है यार। अच्छा, एक और। धरती के अगर माँ बाप होते ना तो धरती को बहुत डांट पड़ती। बताइए क्यों? सारा दिन घूमती रहती है यार, है? डांट तो पड़ेगी, है कि नहीं? एक है। तो यहां भी धोनी है, वहां भी सॉरी पता है स्कूल का माहौल है, लेकिन छोड़ा के नहीं सर, जोक तो सुना ही सकते हैं।
इंस्टीट्यूशन के इतने सालों में इंस्टीट्यूशन के लिए अप्स एंड डाउन्स इंस्टीट्यूशन ने बहुत देखा है और ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स तो आते ही रहते हैं और उसे कैसे पार करना वो आना चाहिए। इवन डिफिकल्ट टाइम्स अपने माफ़ कर दिया था शीश को भी, वो कितनी बड़ी बात मानते हैं और कितना इंस्पिरेशन दूसरे को लेना चाहिए शीश को लेके। देखिए ऐसा है ना कि कोविड की जो घड़ी थी ये ऐसी घड़ी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं आए या आते हुए वक्त में भी कभी ऐसी घड़ी ना आए। और उस वक्त सचमुच लोगों को सभी की हालत बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की ठीक नहीं थी। तो इंस्टीट्यूशन होता है बच्चों के लिए और बच्चों के हित में हमने वो फ़ीस माफ़ कर दी थी। देखिए सेलिब्रिटीज़ हम लोग इसलिए इनवाइट करते हैं क्योंकि बच्चे जब कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो एक कल्चरल एक्टिविटी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट का हिस्सा है और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जब बड़े स्टार्स आते हैं या नोन पर्सनालिटीज़ आते हैं तो यकीनन ये बच्चों के ग्रोथ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये चंद्रयान 3 के जरिए जिस तरह से मैसेज जो है कम्युनल हार्मनी में दिया गया है, तो ये इसका पूरा कंसेप्ट जो है किस तरह से कौन टीम की जो तैयार करने में इसलिए कि बहुत शानदार ये प्रोग्राम। देखिए मिस्टर अतुल करके हैं जो कोरियोग्राफर है और चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर का उद्देश्य ये रहा है जब से इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है 1981 से हमारा उद्देश्य ये रहा है कि किसी भी बच्चे को ये लगना चाहिए कि जब ये संस्था में आता है तो ये संस्था उसकी है। संस्था में सेक्युलरिज्म हमने कोर तक जाके बच्चों में डालने की कोशिश की है क्योंकि सर्वधर्म समभाव ये हमारा उद्देश्य पहले से रहा है। सर इतना बड़ा एनुअल फंक्शन होता है, ब्रांड और ग्रैंड होता है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि पिछले 40 साल अभी तक 41वां साल है कि अभी भी कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई? ये देखिए ऐसा है ना कि कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और उनके कोरियोग्राफर्स का साथ नहीं मिलता है। ये एक टीम होती है जो सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। सर आपने एक बीच में जब आपने स्पीच दी थी आपने एक सवाल भी क्वेश्चन मतलब खड़ा किया था कि आपके कामों पर कोई सवाल किया था, आपके ऊपर आरोप किए गए थे, तो इस आरोप ये जो एनुअल डे फंक्शन हुआ है तो उसके बाद मतलब लगता है कि पूरी टीम आपके साथ खड़ी? नहीं देखिए जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए आरोप प्रति आरोप ये तो लगे रहते हैं, तो लेकिन एक चीज़ है जब इतने सारे आज इस स्कूल में 7000 बच्चे पढ़ते हैं तीनों संस्थाओं में, तो यकीनन 7000 लोगों को उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे यकीन होगा, तभी तो लोग एडमिशन देते हैं ना इस इंस्टीट्यूशन में।